वजह से हर बंदा इस वक्त गुलाम हो चुका है किसका? अपने नफ्स का और सोसाइटी का। जैसे आज के दौर में कंज्यूमरिज्म को आप देखें कि हर बंदा चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा ब्रांडेड क्लॉथ पहनूं, ब्रांडेड चीज़ खरीदूं। इसमें हर्ज तो कोई नहीं है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप ब्रांड पहनना चाहते हैं, वो क्वालिटी है, लेकिन जब वो गोल बन जाए और वो फिर कुछ इस तरह से गोल बन जाए कि तब तक तस्कीन ना मिले जब तक ब्रांडेड चीज़ नहीं ले ली, या जब तक शॉपिंग नहीं कर ली, या जब तक शॉपिंग मॉल्स में नहीं चले गए, तो फिर इसका मतलब है कि उस चीज़ ने हमें जकड़ लिया। एक्चुअली वो हम पे हावी हो गई है बजाय कि हम उस पे हावी हों। तो ये सारे लाइफस्टाइल की वजह से, जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, फिर गैजेट्स का जो आजकल दौर चल रहा है वो आपके सामने है। मतलब अभी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि एवरेज बंदा कितना मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है और स्क्रीन टाइम हमारा कितना बढ़ चुका है कि एक बंदा शायद ही कभी सर उठा के देखता हो, गैदरिंग में भी जब बैठा है या गाड़ी चला रहा है, सड़क पे वॉक कर रहा है, मतलब हमेशा हमारे हेड्स डाउन ही होते हैं और स्क्रीन पे हमारी नज़र होती है। तो जो एवरेज स्क्रीन टाइम है एक बंदे का अमेरिका में, वो 4 से 5 घंटे है। ये एवरेज है, कुछ लोग का 10 घंटे भी हो सकता है। तो जाहिर है कि उस स्क्रीन टाइम का अलग स्ट्रेस है। अब हर बंदा कनेक्टेड है। किसी दौर में हमारे पास कुछ टाइम होता था सोच विचार का, अकेले बैठने का। अब यकीन करें कि मैं बच्चों को देखता हूँ, मतलब मेरे भी भांजा भांजी हैं, वो बच्चे 30 सेकेंड नहीं रह सकते मोबाइल के बगैर। अगर आप उन्हें कहेंगे ना चुप करके बैठ जाओ, और मैं क्योंकि टीचर भी हूँ तो मैंने ऑब्जर्व किया है ग्रेड 5-6 के बच्चों को, अगर आप उन्हें कहेंगे ना 30 सेकेंड खामोश होकर बैठ जाओ, तो आप देखेंगे कि उनके हाथ पैर हिलने शुरू हो जाएंगे और उनकी बेचैनी बढ़ जाएगी। तो हर बंदा बेचैन है आज के दौर में, और उस बेचैनी की वजह जो है साफ जाहिर है, स्ट्रेस है। किस चीज़ का स्ट्रेस है? हर बंदा कनेक्टेड है, नोटिफिकेशंस आती हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, फेसबुक पे कनेक्टेड है, दूसरों की लाइव्स अब हमारे लिए जाहिर है एक डिस्कशन पॉइंट बन चुकी है। अब सोशल मीडिया ने हर बंदे को ये सिखा दिया है कि यू हैव अ वॉइस, यू हैव एन ओपिनियन, और तुम्हारे पास चांस है अपनी लाइफ दिखाने का। तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस कॉजिंग है अगर ये हम पे हावी हो जाए, अगर कह रहा हूँ। अदरवाइज इनका अच्छा यूज़ भी हो सकता है और अच्छा यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, वापस फितरत की तरफ कैसे आना है, ये हमारे हलका के टॉपिक्स होंगे। बैक टू फितरा। और इस वक्त हम फितरत से हट चुके हैं, और फितरत से जब भी हम हटेंगे तो हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी। जैसे एक मशीन है, जब वो उसके मैनुअल के मुताबिक काम नहीं करेगी तो फिर क्या होगा कि उस मशीन में खराबी पैदा होगी। और अल्लाह ताला ने हमें फितरत पे कैसे पैदा किया? अल्लाह ताला कहते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, बेशक मैंने इंसान को स्ट्रगल में, टॉयल में पैदा किया। इंसान है ही तहरीकी। जिस इंसान में तहरीक मर जाए, जिस इंसान में एम्बिशन मर जाए, तो फिर सोचें कि वो फितरत से हट गया। हमारे फादर में तहरीक थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिससे हम पैदा हुए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो हमें अल्लाह ने तहरीक में पैदा किया, रेवोल्यूशन में पैदा किया है। जो बंदा अगर ये नहीं सोचता कि मेरा आने वाला कल पिछले वाले से बेहतर होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसका वो असल टैलेंट, पोटेंशियल दब चुका है। और वो किस लिए दब चुका है? क्योंकि उसका माइंड कहीं और बिजी है। और वो माइंड कहाँ बिजी है वो आपको पता है? सोशल मीडिया हो गई, गेमिंग हो गई, बहुत सी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस तो इतनी हैं कि मैं कानों को हाथ लगाता हूँ कि मेरा चूँकि यूथ, मेरा चाइल्डहुड 90s में, मैं जो 90s के यहाँ लोग बैठे हैं, जो जनरेशन एक्स में आते हैं, मतलब दे वर बोर्न इन 80s और 90s, तो वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। हमें तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आधा घंटा वेट करना पड़ता था। वो एक मॉडेम लगा होता था और फिर वो केबल आती थी और हम कार्ड को स्क्रैच करते थे और फिर नंबर डालते थे, पासवर्ड डालते थे, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता था, कभी कनेक्ट हो जाता था, और 2 MB की फाइल डाउनलोड करते हुए भी हमें शायद 2-2 घंटे लगते थे। तो हमें वो चीज़ें याद हैं। लेकिन आज यूट्यूब और व्हाट्सएप, फिर 4G 3G, पता नहीं क्या क्या, 5G भी सुनने में है कि आ रहा है। तो आज के स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए और हमारे लिए तो इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। और अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक आम स्टूडेंट 30 सेकंड उसका फोकस है। अभी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो सकता है आप में से बहुत से लोग का फोकस ही आउट हो गया, वो कहीं और पहुंचे हो, क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे हो, या कोई टेंशनें चल रही हो, या कुछ और चल रहा हो माइंड में। ओके, तो फोकस आउट होने की वजह भी ये है कि जाहिर है कि जब ब्रेन थक जाता है, चीज़ें बहुत होती हैं ब्रेन के सोचने के लिए, तो जाहिर है कि हमारे फोकस पे फ़र्क पड़ता है, और फोकस से फ़र्क पड़ने से स्टडी पे फ़र्क पड़ता है। अब आजकल बच्चों की स्टडी भी कितनी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि एक तरफ व्हाट्सएप होता है, एक तरफ बुक खुली होती है, 5 मिनट पढ़ के फिर आधा घंटा व्हाट्सएप यूज़ होता है, हालांकि वाइस वर्सा होना चाहिए। तो हर चीज़ इफेक्ट हो रही है। इन शॉर्ट, हमारी लाइफ में इस वक्त क्योस चल रहा है। तो वो बातें, ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा बारी बारी कि इस क्योस को हमने हल कैसे करना है इंशाल्लाह। ओके, जैसा कि मैंने जितनी बातें की, वो ये पहली स्लाइड अगर आप देख रहे हैं, आई थिंक यस। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ सबसे कि इस वक्त हमें हर बंदा
उन चीज़ों का बोझ उठाए हुए हैं जो चीज़ें हमारा बोझ नहीं थी। यानी अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया था वो इन टेंशनों के लिए पैदा नहीं किया था कि मैंने कौन सा सूट पहनना है या मैंने कौन सा ब्रांड ट्राई करना है या क्या करना है। मकसद असल में कुछ और था, लेकिन वो टेंशनें एक्चुअली हमने खुद इतनी पाल ली हैं लोगों को दिखलावा करने के लिए, जाहिर है एक फेक लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, इन रहने के लिए, कूल रहने के लिए, ठीक है, पीयर प्रेशर में आके ऐसी ऐसी चीज़ें हमने करना शुरू कर दी कि अब हमारी हालत ये है कि हम एक बहुत बड़ा बोझ इस ख्याली दुनिया का अपने ऊपर उठाए हुए हैं और हर बंदा जो है वो फिर जाहिर है स्ट्रेस में है। ये कुछ स्ट्रेसेस मैंने आपको दिखाए हैं कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, फिर बहुत सी वरीज हैं, ऐसी वरीज जो हमारा मतलब काम ही नहीं था वो वरीज लेने का, लेकिन समहाउ वो वरीज आ चुकी हैं। जैसे अगर मैं यूथ की बात करूं तो वो वरीज पालनी है, मतलब यूनिवर्सिटी में जो रिलेशनशिप्स हैं, हराम रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ, वो वरीज हमारी पालने वाली थी ही नहीं। लेकिन आज उन चीज़ों ने हमें इतना जकड़ लिया है कि एक स्टूडेंट इतना परेशान है। और जैसे अमेरिका में एक स्टैटिस्टिक है कि इससे पहले कि किसी की शादी हो तो 7 बॉयफ्रेंड्स या 7 गर्लफ्रेंड्स तो उसकी होती हैं, इससे पहले कि उसकी एक्चुअल में शादी हो। ठीक है, तो अक्सर मैं ये यूथ को मजाक में कहता भी हूँ कि पाकिस्तान में आप जो मर्जी कर लें शादी खाला की बेटी या फुप्पो की बेटी से होनी है, यानी जो यहाँ पे ट्रेंड है। तो इन चीज़ों में टाइम ज़ाया करना और यूथ का कसूर भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इनके साथ हो क्या रहा है, मीडिया भी यही दिखा रहा है, फिर हर बंदा इन कामों में लगा हुआ है। जो नहीं करता उसको अब नॉर्मल समझा जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है, उसको फिर उस सर्कल में इन नहीं किया जाता। तो इस वजह से वो वरीज जो एक्चुअली हमारी थी ही नहीं, हम उन वरीज में पड़ गए। और असल वरीज क्या होनी चाहिए थी कि क्या हम बेटर बन रहे हैं, क्या एज ए पर्सन मैं बेहतर हो रहा हूँ कल से, क्या मेरे स्किल्स कुछ बेहतर हो रहे हैं, क्या मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी रूहानियत बेहतर हो रही है, वगैरह वगैरह। ये हमारी वरीज होनी चाहिए। फिर स्ट्रेसेस हैं, क्राइसिस है, ट्रबल है, लिमिटेशन है, प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है। सो द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू आई फाइंड पीस इन दिस क्योटिक वर्ल्ड। ये क्योटिक वर्ल्ड है जिसमें मुझसे ना टाइम मैनेज हो रहा है, ना फैमिली मैनेज हो रही है, ना स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, ना फोकस मैनेजमेंट हो रही है। तो समझ नहीं आती कि मैं दीन को फॉलो करूं या मैं दुनिया को फॉलो करूं या मैं पैसे कमाऊं, मैं करूं क्या। तो इसको कैसे सेटल करना है, इंशाल्लाह ये एक हमारा टॉपिक होगा। और फिर ये क्वेश्चन, व्हाट विल गिव मी द इनवर्ड कामनेस व्हेन आउटवर्डली सर्कमस्टांसेस आर स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कि वो इनवर्ड कामनेस कैसे मिलेगी, वो अंदर का सुकून मुझे कैसे हासिल होगा जबकि आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस हाथ से निकलते जा रहे हैं। यानी अक्सर ऐसे होता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम आ कैसे गई। मैं तो अच्छा खासा जा रहा था, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझ तक कैसे आ गई। वजह क्या है कि हम प्रोएक्टिव नहीं होते, हम पहले से जो है वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पहले से तैयारी नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल ये चीज़ भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई मी। बहुत से लोग के साथ हादसात हो जाते हैं, वो हादसात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी। यानी किसी के पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। आजकल बहुत से यूथ ये शेयर करते हैं कि जाहिर है कि स्ट्रेन रिलेशन है पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे उन्हें, या यूथ की तरफ से पेरेंट्स परेशान हैं, और फिर वो एक क्वेश्चन बहुत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों को तलाश करना, ये भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सारी वर्कशॉप में, लेक्चर सीरीज में हम ये करें। जहाँ तक आज के दौर की बात है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं। मेंटल डिजीजेस मेरे दौर में इतनी कॉमन नहीं थी। आज आपको पता है कि छोटे बच्चों तक में मेंटल डिजीजेज आ चुकी हैं। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इतना कॉमन हो चुका है हमारी सोसाइटी में, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये क्या है? OCD होता है कि कंपल्शन होना, ऑब्सेशन होना किसी चीज़ के करने की। जैसे मोबाइल फोन्स की OCD अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हर वक्त आपको टोन सुनाई देना, या हर वक्त आपको ये लगना मैसेज आ रहा है, या हर वक्त आप नींद में उठ जाएं कि कहीं कोई नोटिफिकेशन ना आई हो, या आप कोई काम करने बैठे एकदम आपको याद आ जाए कि अच्छा मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, ये मैसेज नहीं चेक किया, ये नोटिफिकेशन नहीं देखी। तो दिस इज साइन ऑफ OCD, बट नॉट एक्सट्रीम OCD। OCD बहुत एक्सट्रीम तक जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिसऑर्डर्स हमारे दौर में नहीं थे जब मैं टीनेजर था, बट आज ये चीजें आ रही हैं। और फिर 14.8 मिलियन अमेरिकन्स एक्सपीरियंस एन एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन इन एनी गिवन ईयर, यानी ये 6.7% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये मैं आपको डिप्रेशन का रेट बता रहा हूँ, और ये मेजर डिप्रेशन का रेट है। मेजर डिप्रेशन एक फॉर्म है डिप्रेशन की, और मेजर डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू देयर इज दिस साइकोलॉजिस्ट फेल्डमैन, रॉबर्ट फेल्डमैन हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेजर डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा रीजन बताया है लोगों में, वो ये बताया कि मल्टीपल टास्किंग। उन्होंने कहा कि आज का बंदा इतने कामों में इन्वॉल्व है
جس کی وجہ سے اتنا سٹریس آتا ہے اسے کہ الٹیمیٹلی وہ بریک ڈاؤن کر جاتا ہے. اسپیشلی انہوں نے کہا خواتین میں سب سے بڑی ریزن میجر ڈپریشن کی ملٹی ٹاسکنگ. آپ دیکھیں اگر تو اسلامک سسٹم کو لیں تو اللہ تعالیٰ نے جو رولز ڈیفائن کیے ہیں وہ بڑے سمپل ہیں کہ ہوم میکر خاتون ہے اور ظاہر ہے کہ خامد نے کمانا ہے, لیکن اگر کوئی جاب کرنا چاہتی ہیں, کوئی ڈگنیٹی کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہیں, ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں, وہ الاؤڈ ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.